हाँ, आगे हेडिंग है 2.3। क्लास 1 को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास 01A। अभी हमने 2.1 और 2.2 कवर किया जो रिलेटिवली थोड़ी छोटी हेडिंग्स थी, इंट्रोडक्शन था। 2.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्य क्या होता है। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना फाउंडेशन है। इक्वेशन को आप सॉल्व तभी करते हो जब उसके आप अननोन का न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर पाते हो, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को पता करने के लिए आपको पॉलिनोमियल को इवेंचुअली सॉल्व करना पड़ता है और उसके जीरोज निकालने पड़ते हैं। मतलब जैसे कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो अगर हम P1 निकालें, P1 क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू उसके वेरिएबल को 1 रखने पर, मतलब अगर हम x की जगह 1 रख दें तो इसकी वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब ये वेरिएबल नहीं रहा, इसकी वेरिएशन खत्म हो गई, इसकी वेरिएबिलिटी, इसकी जो चर राशि थी अब वो अचर राशि में तब्दील हो गई जैसे ही आपने x को 1 रखा। फिर आप इसको एल्जेब्राइकली इवेल्युएट जब करोगे, ये बोर्ड मैथ्स वगैरह में ध्यान रखना, माइनस प्लस के साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो वैल्यू आएगी 4। तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 1 वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू 4 आ जाती है। P1 इज 4, मतलब वैल्यू ऑफ P एट x इक्वल टू 1 इज 4। वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 1 इज 4। अगर सिमिलरली P0 निकालना चाहें, P0 मतलब अगेन पैटर्न देखिए, लिखने का सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स कहते हैं इसको। P0 मतलब P0, x को 0 रखने पे क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी -2। कैन यू फाइंड P -1? यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी है। अभी आपको झटपट कैलकुलेशन करने होंगे। अब इनमें पावर में, नेगेटिव नंबर में उलझना नहीं है, इसको काफ़ी क्लीनली कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। P0 निकालिए, P1 निकालिए, P2 निकालिए, P10 तक निकालिए। इतनी बार कर लीजिए कि इस प्रक्रिया में एकदम आप सहज हो जाएं और स्मूथली प्रोसेस हो। अगला क्वेश्चन ही वही है, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। दिए गए चर राशियों के जो मान हैं उस पर इन बहुपदों का मूल्यांकन कीजिए। यही तो हुआ। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान दें। तो आप x1 रखते जाओ, इसको इवेल्युएट करो। बोर्ड मैथ्स में गलती नहीं करना, यही गलती होती है इसमें उलझ जाते हैं कि -1 +1 में गलती कर दी, तो ये सब नहीं करना है। वैल्यू कुछ भी हो, आपको एक क्लीन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाने हैं। अब यहाँ देखो क्या है, 4t, यहाँ पे t की वैल्यू a पे निकालनी है, मतलब आपको t की जगह एक और अज्ञात राशि रखनी है। ये भी बहुत जगह यूज होगा आगे जाकर। तो t वेरिएबल की वैल्यू खुद में भी एक वेरिएबल हो सकती है। अब a भी तो वेरी कर सकता है, लेकिन ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे बस t की जगह a आ जाएगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी, रहेगा ये फिर pa ऐसा कुछ हो जाएगा, pa qa जो भी रखना चाहो उसको। इसको वैल्यू निकालना कहा जाता है। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू वेरिएबल्स। हाँ ठीक है, अगर इसमें रूट 11 भी आ गया तब भी क्या दिक्कत है, QI। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, वो अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इर्रेशनल होता है। तो इर्रेशनल नंबर नेचुरल नंबर में एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, वो अलग थलग पड़ा रहेगा। ये देखिए 16 + √11, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, ये ऐसे अलग अलग रहेगा, ये मर्ज होगा नहीं 16 में। तो कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल नंबर देकर डरना नहीं है। पिछले चैप्टर में जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी स्क्वायर रूट्स को फैमिलराइज करने के लिए, उनकी प्लॉटिंग वाला, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंटल क्लास किया होगा तो आई होप कि इरेशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट से कुछ तो डर कम हुआ होगा। पी टी की वैल्यू ए पे निकालनी है, कुछ नहीं करना है। पी की ए की जगह टी की जगह ए आ जाएगा, शक्ल बदल जाएगी, वही रहा उसका एक्सप्रेशन अब ए के टर्म में वैसे ही आ गया। As P1 is equal to 0, we say that 1 is 0 of polynomial Px. जैसे ही P1 0 हुआ, हम कहेंगे 1 Px का 0 है। अब यहाँ 0 दो बार आ रहा है, यहाँ पे 0 का अर्थ शून्य संख्या नहीं है, यहाँ पे 0 का अर्थ वो संख्या है जो पॉलिनोमियल को ही शून्य बना दे। 0 और 0 यहाँ पे 2 बार आ रहा है। देखिए एक तो न्यूमेरिकल 0 हो गया, 0 डिजिट, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम में जिसने अलंकार वगैरह पढ़े होंगे ना, एक होता है यमक अलंकार, कि एक शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो ये वही सिनारियो है। यहाँ पे 0 का अर्थ शून्य संख्या भी है एक जगह, और एक जगह 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी है। आगे देखते हैं। इन जनरल वी से दैट अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ नंबर c सच दैट PC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो संख्या होती है जो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे। ये स्वयं में कुछ भी हो सकती है, ये 1 है, ये 0 0 नहीं है। अभी इस पे आगे ट्रू फॉल्स भी है। देखिए
कंफ्यूज नहीं होना है, बस नॉमेनक्लेचर है। You must have observed that zero of a polynomial x minus 1 is obtained by equating it to zero. x की वो वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसमें आप पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर लिख देते हो। उससे आपको एक छोटी सी इक्वेशन प्राप्त हुई, लीनियर इक्वेशन है। x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो का अर्थ हुआ x इज इक्वल टू 1। इन दैट केस हम इस संख्या को x का जीरो कहेंगे या रूट कहते हैं, रूट ROOT मूल हिंदी में कहते हैं। वी से px बराबर जीरो इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर जीरो। सो वी से 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। जब पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर लिख के रखते हो तब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है, बहुपद समीकरण। और उसी बहुपद समीकरण का हल होता है जो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। हल कहें या मूल कहें, रूट मतलब मूल, जीरो मतलब शून्य। नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 की बात करें तो वास्तव में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसका मान जीरो कर दे। कैन यू टेल व्हाट इज अ जीरो? कैन यू टेल व्हाट इट्स जीरो इज? इसका कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि यह पॉलिनोमियल वास्तव में x से फ्री है। देखिए x की पावर तो जीरो है ना, यहाँ पे मैंने कहा था हर संख्या के साथ एक x छुपा हुआ, देखें घातांक कुछ भी हो। अब चूंकि कांस्टेंट है 5 तो 5 इंटू एक्स की पावर जीरो है। अब देखो x की पावर जीरो में x कुछ भी रखो, 5 पे x की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। कुछ भी रखो तो ये चेंज नहीं होगा, यानी ये 5 कभी भी जीरो तो होगा नहीं। ऑब्वियसली बेसिक सी बात है, 5 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो पूरा नंबर सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इन फैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। या कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सी चीजें आ रही हैं। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई मूल नहीं होता है, कोई जीरो नहीं होता है, कोई उस इक्वेशन का रूट नहीं बनेगा। उसी तरह कन्वेंशनली every real number is a zero of zero polynomial. Example 3, check whether minus 2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2. भाई x की जगह माइनस 2 और प्लस 2 रख के देखते जाओ किस जगह वो जीरो हो जाता है। जैसे ही आप x की जगह माइनस 2 रखोगे ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यस माइनस 2 हमको इसका एक जीरो प्राप्त हुआ। जब 2 रखोगे x तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो वो शून्य नहीं है उसका। माइनस 2 जीरो है लेकिन प्लस 2 जीरो नहीं है। आगे फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का हमको शून्य प्राप्त करना है। ये वैसे ही हुआ कि हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कि px इज इक्वल टू जीरो। फाइंडिंग अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन px बराबर जीरो। अब px बराबर जीरो कैसे आएगा? फाइंडिंग द जीरो इज सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। एनोटेशन देखें, रेड एनोटेशन अपनी कॉपी में किताब में लिखते चले एनोटेशन, ये आपको बाद में रिवीजन के समय बहुत काम आएंगे। अब जैसे ही आप px बराबर जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर जीरो। यहाँ से x आ जाएगा x इक्वल टू माइनस हाफ। क्लियरली भाई आप 1 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, फिर 2 को उधर ले जाओगे डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। If px बराबर ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हाउ कैन वी फाइंड जीरो ऑफ px? अब ये जनरल वर्किंग की है। अगर ax प्लस b जैसा कुछ पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो आ जाता है माइनस बी बाई ए। ये याद वाद नहीं करना है, ये अपने आप जब करते जाओगे तो बहुत आराम से नेचुरली आएगा। ये याद करने मत पड़ जाना, ये भी बहुत चीज़ें याद करनी है। कीप योर रैम फ्री। आगे px इक्वल टू a प्लस बी है तो इसका जीरो आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द ओनली जीरो ऑफ px। अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही जीरो होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये नोट कीजिए, ट्रू फॉल्स है ये। नाउ वी कैन से दैट 1 इज जीरो ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस 2 इज जीरो ऑफ x प्लस 2। ठीक है, लीनियर रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य होता है या जीरो होता है। एग्जाम्पल 5, वेरीफाई विद 2 एंड 0 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। यहाँ पे x का मान आप 2 रखिए,
देखिए क्या आता है, 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, 0 रखने पे भी 0 आ रहा है, अर्थात इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं, 2 जीरोज हैं, एक 0 हुआ 2, एक 0 हुआ 0। Hence 2 and 0 are both zeros of this polynomial. Let us now list our observation. हमने जो अभी देखा उन तजुर्बों को लिखा जाए, उन ऑब्जर्वेशंस को नोट किया जाए। A zero of a polynomial need not be zero. Of course, हमने भी कहा वो यमक अलंकार वाली बात, जीरो एक संख्या तो है, लेकिन यहाँ पे जीरो से आशय उस संख्या से है जो पॉलिनोमियल को इटसेल्फ जीरो कर दे। तो जीरो कोई ज़रूरी नहीं कि खुद में जीरो हो, आपने खुद देखा यहाँ पे 0 1 भी आया था एक जगह -½ भी आया था ऊपर, यहाँ 2 भी आया, तो जीरो खुद में जीरो हो आवश्यक नहीं है। ट्रू फॉल्स? जीरो में बी अ जीरो फॉर पॉलिनोमियल, यस, कोई भी संख्या जीरो हो सकती है। अभी आपने ये देखा एग्जाम्पल 5 में कि जीरो भी तो यहाँ पे इसको जीरो रेंडर कर रहा था, तो ठीक है, जीरो में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ट्रू है, एकदम सही है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो, ठीक है, एक ही होता है, अभी ऊपर देखा हमने -b/a के रूप का। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, यस, एग्जाम्पल 5 में देखा हमको 2 इसके जीरो प्राप्त हुए, 2 एंड 0, ये क्वाड्रेटिक के हमको 2 प्राप्त हुए। आगे हम चीज़ों को और विस्तार में समझेंगे। अब ये एक्सरसाइज पे आते हैं 2.2। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5x - 4x² + 3। अब यहाँ तो आपको x1 रखना, 0 रखते जाओ, 0 रखो, -1 रखो, 2 रखो, यहाँ पे बस आपको एक अर्थमेटिकली सावधानी से चलना है, पतली रस्सी पे, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, पावर सही सही लगानी है। तो ये करते जाइए। फाइंड P0, P1, P2। अब ये लिखने का तरीका है, अभी कहा था वैल्यू x0 पे x0 पता करो, x0 पता करने का मतलब क्या होता है, P0 बताओ। x-1 पे पता करने का मतलब होता है P-1 बताओ। x2 पे इवेल्युएट करने का मतलब P2 बताओ, जहाँ पे P ये है। उसी प्रकार अगले प्रश्न में आपको Py दिया है, Px दिया है, Pt दिया है, Px दिया है। ये वेरिएबल अलग अलग हैं, लेकिन काम वही करना है, वेरिएबल की वैल्यू रेस्पेक्टिवली हर एक को 0, 1 और 2 पे निकालो। ये खुद से करो 10 बार, 10 बार करोगे, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे करने का क्रम समझ में आएगा। और वही है कि बॉड मास वगैरह और साइन कन्वेंशन ये सब में गलती नहीं करना, क्योंकि उसमें अटके रह जाओगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, हताशा हाथ लगती है कि यार आंसर ही नहीं आ रहा, क्या करें, छोड़ो बंद करो सब। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब ये गलतियाँ करने का स्कोप धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसका एक ही हल है, प्रैक्टिस कीजिए। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यदि x = -1/3 इसका जीरो है px का, तो p की वैल्यू इस पे शून्य आनी चाहिए। यहाँ पे x की जगह -1/3 रखिए, यस, शून्य आ रहा है। सेकंड में px 5x - पाई, अब x की वैल्यू 4/5 रखोगे तो आ जाएगा 5 × 4/5 - पाई, आएगा फिर 4 - पाई। अब 4 - पाई 0 तो होता नहीं है, 4 - पाई इज नेवर 0। यहाँ पे x² - 1 +1 रखोगे, -1 रखोगे, दोनों ही दशाओं में 0 आपको प्राप्त होगा, तो इसके 2 जीरोज आ गए। x² x0 पे यस ये 0 होता है। px lx + m, ये ax + b ही तो जैसा है जब ऊपर था लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसमें -b/a आ रहा था, इसमें -m/l आ रहा है, ठीक है, जीरोज हैं। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनके जीरो पता करने हैं आपको। x + 5 का जीरो क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो x + 5 को शून्य बना दे, ऑब्वियसली -5। वह संख्या कौन सी होगी जो x - 5 को शून्य बना दे, +5। 2x + 5 कब जीरो होगा, जब x होगा -5/2, वही -b/a। याद नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन को शून्य रख के x का मान निकालना है। 3x - 2 कब जीरो होगा, 3x - 2 को लिखो 0 के बराबर, 3x - 2 = 0, 2 कोस साइड ले जाओ, फिर 3 कोस साइड ले जाओ, तो आ जाएगा x = 2/3। px = 3x, इसको 0 से इक्वेट करो, क्या आएगा, x = 0। px = ax, इन जनरल x का कोई भी गुणांक लिखा हो वो होगा 0 कब, जब x 0 होगा। px = cx + d, cx + d वही हो गया ax + b। तो ठीक है, आप इनको करके देखिए, ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। देख सकते ये रिपीटेटिव नेचर की है, ये इसीलिए रखी गई है किताब में कि आप एक चीज़ को बार बार करें, अभ्यास होगा उससे।
तो वर्किंग काफ़ी क्लीन होती जाएगी धीरे धीरे। तो इस क्लास 1 में जिसमें क्लास 01 में मैंने हेडिंग पहले की 2 हेडिंग कवर की थी, इंट्रोडक्शन और 2.1, और क्लास 01A था ये, जिसमें हेडिंग 2.3 कवर की गई, जो पॉलिनोमियल का ज़ीरो बताती है। ज़ीरो अर्थात वह संख्या जो उस बहुपद को शून्य कर दे, ज़ीरो कर दे, नलीफाई कर दे। तो इनको आप रिवाइज कीजिए। अब अगली जो हेडिंग है ना 2.4, वो काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी गहरी है, तो मैं उसके लिए सेपरेट क्लास लूँगा। अभी फ़िलहाल आप इन दोनों क्लासेस को रिवाइज कीजिए। एक्चुअली वो एक ही क्लास है, क्लास 01 ही है। इसको मैंने क्लास 1 और क्लास 1A इसलिए स्प्लिट किया है ताकि आप चीज़ें एक साथ रशअप ना करें, इनको 2 भागों में देखें। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, अब अगला क्लास हम लोग लेंगे हेडिंग 2.4 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। टिल देन, goodbye. This class is over. Class 1 is over now.